हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगी। गाइस, आज की वीडियो भी फार्मेसी अवेयरनेस की वीडियो होने वाली है। हम चाहते हैं कि आम जनता भी फार्मेसी में जो हो रहा है उसके बारे में जाने, तो ये एक अवेयरनेस वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा ताकि सबको पता चले कि फार्मेसी फील्ड में आखिर चल क्या रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या पीसीआई को सिर्फ पैसों से मतलब है। पहले तो जीपैट में ऐसा किया और अब एग्जिट एग्जाम में पीसीआई ऐसा कर रही है, और हम ये भी बोलेंगे कि स्टूडेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ अन्याय हो रहा है। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं फीस क्राइटेरिया जो हमारी एग्जिट एग्जाम 2024 में पीसीआई ने और एनबीएमएस ने निकाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस यूजुअल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियोस को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत 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 ज़रूरी है, फार्मेसी स्टूडेंट के लिए भी है, नॉन फार्मेसी स्टूडेंट के लिए भी है। सबको पता होना चाहिए कि इंडिया में, भारत में फार्मेसी फील्ड के साथ क्या हो रहा है, कि इस पर कोई जोर ही नहीं डाल रहा। तो इस वीडियो से आप जो है अवेयरनेस फैला सकते हो। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एग्जिट एग्ज़ाम की। जो एग्जिट एग्ज़ाम था उसका हमारा 24 अगस्त 2024 को हमें एक अपडेट आती है कि एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, एग्जिट एग्ज़ाम होने वाला है। तो फिर हमारा एग्जिट एग्ज़ाम के फॉर्म निकल गए 24 अगस्त 2024 को हमारे एग्जिट एग्ज़ाम के फॉर्म निकले और लास्ट डेट इसकी 13 सितंबर तक है। फिर हमें ये देखने को मिला कि एग्जिट एग्ज़ाम जो है एक दिन में नहीं होगा, वो डिवाइड कर दिया गया है। पहला हमारा 3 अक्टूबर को होगा, 4 अक्टूबर को होगा और 5 अक्टूबर को होगा। फिर जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा वो 4 नवंबर को हमारा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। बट इसमें मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लगी है, क्योंकि देखो स्टूडेंट के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना ही है। अगर हम देखा जाए एग्जैक्ट 1 मंथ ही है एग्जिट एग्ज़ाम का प्रिपेयर करने का। तो जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी जल्दी रख दिया गया है, और जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3rd, 4th और 5th, मतलब तीन दिन हमारा पेपर है। तो इस तरह से हमें ये बताया गया है। तो चलिए ठीक है, एग्जिट एग्ज़ाम की अपडेट आ गई है। हमें भी पता चल गया कि एनबीईएमएस एग्जिट एग्ज़ाम करा रहा है, जैसे जीपैट कराया था। फिर उसके बाद हम एक शॉकिंग चीज़ देखते हैं, फीस स्ट्रक्चर। मुझे नहीं पता कि पीसीआई के दिमाग में क्या चलता है, मुझे नहीं पता कि एनबीएमएस के दिमाग में क्या चलता है, मुझे पता ही नहीं फार्मेसी डिपार्टमेंट के दिमाग में क्या चलता है। हमने ये देखा कि 5,000 रुपये फीस है, ऊपर से 900 रुपये जीएसटी भी लगा दिया। 18% जीएसटी, मतलब 900 रुपीज़। और टोटल अमाउंट है 5,900 रुपये। ये 5,900 रुपये है सिर्फ एग्जिट एग्ज़ाम की फ़ीस। गाइस, व्हाट यू थिंक कि क्या ये एक्सेप्टेबल है कि 5,900 रुपये, मतलब कोई नीट पीजी लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है, या फिर जो हमारे विदेश से बच्चे इंडिया पढ़ने आते हैं, क्या ये उस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है? ये है क्या? 5,900 फीस जो है हमारी डियर पीसीआई ने रख दिया कि बच्चों को एग्जिट एग्ज़ाम देना होगा तो 5,000 का 900 फीस देना पड़ेगा। चलो ठीक है, दे दिया। अब मैं बताती हूँ कि जीपैट में क्या हुआ था। जिनको ये नहीं पता कि जीपैट में क्या हुआ था, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जब हमारा जीपैट का फॉर्म निकला था ना 8 जून को, तो उस टाइम हमें पता चला था कि जीपैट की जो फीस है वो हमारे नॉर्मली होती है 1,500 या 2,000 तक की फीस होती है। वो बढ़ा के 35,000 इन लोगों ने जीपैट की फीस रख दी फॉर जनरल कैटेगरी, और SC ST के लिए 2,500, जो भी इनके लिए भी बढ़ा दी गई थी। तो जिन बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी थी उन्होंने जीपैट अच्छे से दिया, फिर भर दिया जीपैट का एग्ज़ाम। ठीक है, फिर चलो ठीक है, हमने सोचा कि जिस तरह से इन लोगों ने फीस लिया है उस तरह से रिजल्ट का डिक्लेरेशन भी बहुत अच्छे से होगा। एग्ज़ाम कंडक्ट अच्छे से हुआ था, अच्छे तरह से कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर सारे अच्छे से थे। ठीक है, तो एग्ज़ाम जो था अच्छे से कंडक्ट हुआ जीपैट का। पर जो इतनी हाई फीस लेके पीसीआई ने जीपैट का रिजल्ट निकाला वो बहुत अनएक्सेप्टेबल था, और वो बहुत इरिटेटिंग था। मैं बताती हूँ रिजल्ट इन्होंने कैसे निकाला। तो 8 जुलाई को हमारे पास बस एक PDF आती है जिसमें आपका क्या लिखा रहता है, जिसमें आपकी रैंक लिखी रहती है और मार्क्स लिखे रहते हैं। उसके बाद 15 जुलाई को ये लोग क्या करते हैं, स्कोर कार्ड रिलीज़ करते हैं। स्कोर कार्ड रिलीज़ किया, बट उस स्कोर कार्ड में क्या हम क्वालिफाइड हैं, क्या हम क्वालिफाइड नहीं हैं, ये सब उसमें था ही नहीं। उसके बाद क्या करते हैं, 29 जुलाई को फिर से ये हमारा एक फाइनल स्कोर कार्ड देते हैं। तब हमें पता चलता है कि क्या आप क्वालिफाइड हैं या आप क्वालिफाइड नहीं हैं। और इस टाइम जब इन्होंने रिजल्ट निकाला था तब तक क्या था कि नाइपर में एडमिशन हो चुके थे बच्चों के। तो फिर इस तरह से जो था हमारा जीपैट का रिजल्ट निकाला था हमारी पीसीआई ने। आप बताओ, इतना ज़्यादा फीस दिया, 3,500 रुपये फीस दिया, क्या ये एक्सेप्ट था कि इस तरह से रिजल्ट निकलेगा? अभी तक प्रोटेस्ट हो रहे नाइपर में
कि एडमिशन जो था री काउंसलिंग करो और जो बच्चे का जीपैट क्लियर है उनका एडमिशन दिलाओ। तो आप समझ सकते हैं ना कितना अनफेयर है। और आपको इसमें क्या दिख रहा है? मुझे तो बस इसमें एक ही चीज़ दिख रही है कि जो हमारा पीसीआई है ना, उसको सिर्फ पैसों से मतलब है कि बस फीस आ गई, नथिंग एल्स। उन्होंने आगे उस अच्छे से काम किया ही नहीं। सेम ये ही एग्जिट एग्ज़ाम में होने वाला है। आप देखो कितनी ज़्यादा फीस दी गई है एग्जिट एग्ज़ाम की। एग्जिट एग्ज़ाम की फ़ीस दी गई है आपकी 5,900 रुपये। कितना ज़्यादा फ़ीस है। क्या आपको लगता है कि इतनी ज़्यादा फ़ीस हर स्टूडेंट अफोर्ड कर पाएगा? नहीं ना, इतनी ज़्यादा फ़ीस कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इवन नॉर्मल स्टूडेंट को भी ये फ़ीस बहुत ज़्यादा लग रही है। तो पीसीआई को या तो क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम की जो फ़ीस है वो कम करनी चाहिए, या फिर ये एग्जिट एग्ज़ाम बॉयकॉट करो। भाई इतना फ़ीस हम नहीं देंगे, हमारे पास नहीं है पैसे इतना फ़ीस भरने के। ये बहुत ज़्यादा फ़ीस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लास्ट में एक बात कर लेते हैं। हम पीसीआई के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो पीसीआई जी आप एक चीज़ हमारे स्टूडेंट की तरफ से आपको एक रिक्वेस्ट है कि देखिए जो ये फ़ीस जो है वो रिड्यूस करो। बहुत ज़्यादा फ़ीस है, 5,900 रुपये बहुत होता है। चलो अगर 3,000 भी होता है फिर भी ठीक था, बट इतना ज़्यादा फ़ीस किस लिए? रीज़न तो दो कम से कम, इतनी ज़्यादा फ़ीस किस लिए दे रहे हो आप? पहले आपने एग्जिट एग्ज़ाम का इतना लेट नोटिफिकेशन निकाला, आप सितंबर में इसका लास्ट डेट और अक्टूबर में आप एग्ज़ाम ले रहे हो, तो ये तो एक तो आपने टाइम दिया नहीं, ऊपर से इतनी ज़्यादा हाई फीस रख दिया आपने। तो प्लीज़ रिड्यूस करो एग्ज़ाम, या रिड्यूस करो फीस, या तो फीस रिड्यूस करो या फिर जो है एग्जिट एग्ज़ाम को बॉयकॉट करो। हम नहीं दे सकते इतना फीस। ठीक है, नेक्स्ट है एवरी स्टूडेंट नॉट रिच। हर कोई स्टूडेंट जो है रिच नहीं होता, हर एक स्टूडेंट के पास पैसे नहीं होते। किसी के पास तो कॉलेज की फ़ीस भरने के पैसे नहीं होते, वो इतनी मुश्किल से उनके पेरेंट्स फीस भरते हैं कॉलेज की। ठीक है, अब ये 5,900 रुपये एग्जिट एग्ज़ाम अलग से, कितना ज़्यादा फीस है। तो प्लीज़ इन स्टूडेंट के बारे में भी सोचिए। नेक्स्ट है डू नॉट डू द सेम मिस्टेक एज यू डिड इन जीपैट रिजल्ट। यस, ये जो जीपैट रिजल्ट में आपने मिस्टेक करी है, आपने जो ये हमारा जीपैट रिजल्ट इतनी बुरी तरह से निकाला है ना, तो प्लीज़ एग्जिट एग्ज़ाम में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। नेक्स्ट है थिंक अबाउट स्टूडेंट फर्स्ट बिफोर चार्जिंग दिस मच हाई फीस। अगर आप इतनी ज़्यादा हाई फीस चार्ज कर रहे हो, अपने लिए आप अपना फ़ायदा देख रहे हो, कम से कम एक बार स्टूडेंट के बारे में तो सोचो। पहले ही फार्मेसी एजुकेशन इंडिया में इतना ज़्यादा लो जा रहा है, जॉब्स नहीं मिल रही, जॉब्स मिल रही है तो 25,000 से ऊपर सैलरी बच्चों की, स्टूडेंट्स की बढ़ी नहीं रही, एम्प्लॉय की बढ़ी नहीं रही। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखो तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एक गवर्नमेंट वैकेंसी निकलती है, उसमें मास्टर वाले, पीएचडी वाले हर फॉर्म भर देते हैं, तो उससे कंपटीशन बढ़ जाता है। तो प्लीज़ थिंक अबाउट स्टूडेंट फर्स्ट बिफोर चार्जिंग दिस मच हाई फीस। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, आपको स्टूडेंट के बारे में भी सोचना होगा। एंड प्लीज़ डू नॉट ऐड हाई लेवल क्वेश्चन इन एग्जिट एग्ज़ाम। अगर आप एग्जिट एग्ज़ाम ले रहे हो तो प्लीज़ उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन मत डालना, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा फीस है। अगर आप इतनी ज़्यादा फीस लेने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट कराओगे तो इट्स ऑल रिक्वेस्ट फ्रॉम मी एंड अदर स्टूडेंट ऑल्सो कि ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ना दिए जाएं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि सबका एग्जिट एग्ज़ाम क्लियर हो, सब बच्चों का लाइसेंस बन जाए। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्मॉल वीडियो। इस वीडियो में बस मैंने यही डिस्कस किया कि ये जो देश में हो रहा है ना अबाउट द करप्शन और ये सब, और जो फार्मेसी फील्ड में, एक तो फार्मेसी फील्ड ऐसी फील्ड है जिसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। अभी नीट यूजी में स्कैम हुआ तो उसके बारे में पूरी न्यूज़ वगैरह जब हर जगह थी, बट जो हमारा फार्मेसी में जीपैट को रिलेटेड कुछ हुआ उसके बारे में ना न्यूज़ आती है ना कहीं आते हैं। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में कुछ फार्मेसी पेजेस होते हैं जो ये सब के बारे में ऐड ऑन करते हैं, बाकी कभी न्यूज़ में आया नहीं कि फार्मेसी फील्ड में ये हो रहा है, इंडिया में यहाँ फार्मेसी फील्ड की कमी हो रही है, फार्मेसी फील्ड दिन ब दिन गिरे जा रहा है। कितने हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं फार्मासिस्ट का भी काम कर रहे होते हैं, उनकी अपनी फार्मेसी भी होती है और उनका अपना हॉस्पिटल भी होता है, तो इट्स नॉट गोइंग गुड। तो बस हम आपसे यही गुजारिश करते हैं पीसीआई की प्लीज़ एग्जिट एग्ज़ाम की फ़ीस कम करो। अगर आपको एग्जिट एग्ज़ाम की फ़ीस कम नहीं हो रही तो वी विल स्टूडेंट बॉयकट दिस एग्ज़ाम, कि इस एग्ज़ाम को बॉयकट करेंगे। हम इतनी ज़्यादा फ़ीस हमारे पास नहीं है, हमारे पास पैसे हैं ही नहीं इतनी ज़्यादा फ़ीस भरने के, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट फर्स्ट। सो येस गाइस, यही था इस वीडियो में। ये बस आपके लिए अवेयरनेस वीडियो थी कि अगर आप फार्मेसी फील्ड से हैं, नॉन फार्मेसी फील्ड से हैं, प्लीज़ आप ज़रूर अवेयरनेस फैलाओ। अगर आप एमबीबीएस स्टूडेंट भी हो तो प्लीज़ लुक एट द फार्मेसी फील्ड, कि फार्मेसी फील्ड में क्या हो रहा है उसके बारे में भी पता होना चाहिए सबको, चाहे फार्मेसी की फील्ड के हो, नॉन फार्मेसी फील्ड के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑलरेडी जीपैट में ये सब हो गया था, बट बहुत कम लोगों को पता है कि क्या हुआ था जीपैट एग्ज़ाम में। तो अब हम नहीं चाहते कि एग्जिट एग्ज़ाम में भी यही चीज़ रिपीट हो।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो या फिर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो रिगार्डिंग अवर फार्मेसी फील्ड। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ प्रोटेस्ट जारी रखें अपने, ताकि PCI जो है फीस कम कर दे। थैंक यू सो मच।